हैबतनाक और दिव्याकल साए अब पूरी तरह इस वीरान वादी में पहल चुके थे। इनकी शक्लें तेजी से बदल रही थीं, कुछ अजीब व गरीब खलीक की तरह लग रहे थे, कुछ के कद इतने लंबे थे कि रात के अंधेरे में आसमान को चूहते हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। इनकी आवाजें किसी तेज आंधी, गरजते बादलों या बड़े पत्थरों के आपस में टकराने जैसी थी। ये कोई चहोटा मोटा गुरवा नहीं था, बल्कि ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर था जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से खींचकर आज इस वीरान वादी में जमा हो रहा था। अचानक इनमें से कुछ सरकश जिन्नात की नजर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ गई। वो तेजी से एक इंतहाई खौफनाक शूर मचाते हुए इस हिफाजती दायरे की तरफ लपके। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सांसें रोक ली। इनका जिस्म अकड़ गया। इन्हें लगा कि अब ये हौलनाक मखलूक इन्हें नोच डालेगी और इनका नाम वो निशान मिटा देगी। लेकिन जैसे ही वो खूनख्वार जिन्नात इस लकीर के करीब पहुंचे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खींची थी, वो एकदम जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरे। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु को फौरन अपने आका के वो सख्त और जलाल वाले अल्फाज याद आ गए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दायरे से बाहर कदम मत निकालना। और फिर इस भयानक शूर, इन डरावनी चीखों और इस हौलनाक हुजूम के बिल्कुल बीच से एक निहायत खूबसूरत और पुरजलाल आवाज उभरी। एक ऐसी आवाज जिसमें कायनात का सबसे बड़ा जलाल, सबसे गहरा सुकून और सबसे बड़ी ताकत पोशीदा थी। वो आवाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आका ने निहायत सुकून के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी थी। वो आवाज जैसे ही इस वीरान और जिन्नात से बहरी वादी में गूंजी, ऐसा लगा जैसे वक़्त थम गया हो। वो जिन्नात जो अभी तक बेकाबू शूर मचा रहे थे, जो तबाही का तूफान बने हुए थे, कुरान की पहली आयत कानों में पड़ते ही इन पर एक अजीब सी हैबत और लर्जा तारी हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बुलंद, साफ और पुरजलाल आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, और इस कलाम की नाकाबिल तस्खीर ताकत का जिंदा मंजर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे आका की जबान मुबारक से कुरान की मुकद्दस आयात अदा हो रही थी, वो सरकश, मगरूर और ताकतवर जिन्नात जो दुहुए के बगैर आग से बने थे, वो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने बेबस होकर घुटने टेकने लगे। इनका वो सारा शूर, वो सारी दहशत बिल्कुल खत्म हो गई। वो जो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, अब निहायत अदब, खामोशी और एक अनजाने खौफ के साथ जमीन पर सिमट कर बैठते जा रहे थे। पूरी वादी में अब किसी जिन की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुन आवाज गूंज रही थी, और वो हजारों लाखों जिन्नात सर झुकाए, दम साधे, मबहूत होकर अल्लाह का कलाम सुन रहे थे। वो जिन्नात जिनके नाम और साए से आम इंसान दहशत खाकर कांप जाते हैं, आज वो रो रहे थे, इनके दिल दहल रहे थे, इनका गुरूर टूट चुका था, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की भीख मांग रहे थे। वो रात कोई आम रात नहीं थी, वो रात जिन्नात की तारिक दुनिया में रोशनी और एक बहुत बड़े इनकिलाब की रात थी। आका मुसलसल तिलावत कर रहे थे और जिन्नात का वो हुजूम मुकम्मल सिहर में जकड़ा हुआ था। किसी एक जिन में भी अपनी जगह से हिलने की या नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। दायरे में बैठे अजीम सहाबी की आंखों से मुसलसल आंसू बहा रहे थे। ये आंसू अब किसी खौफ या दहशत के नहीं थे, बल्कि अपने आका की इस बेपनाह अजमत, दबदबे और अल्लाह के कलाम की इस नाकाबिल यकीन ताकत को देख कर निकलने वाले अकीदत के आंसू थे। वो देख रहे थे कि हक कैसे बातिल और सरकशी पर गालिब आ चुका है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हजून में घंटों से जारी वो रूह परवर, पुरजलाल और कायनात को हिला देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस हिसार के अंदर बैठे इस नाकाबिल यकीन और दहशतनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत रुकी,
इन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हुई। वो बेशुमार खौफनाक और दिवहैकल जिन्नात जो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सिहर में जकड़े हुए बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। इनके अंदर मौजूद वो वहशत, वो सरकशी, वो गुरूर और वो तकब्बुर जो इन्हें इस वादी में खींच लाया था, वो सब अल्लाह के कलाम की हैबत से पाश पाश हो चुका था। वो आग से बनी हुई इंतहाई ताकतवर मखलूक अब निहायत अदब, आजिजी और गुलामी के अंदाज में आका से इजाजत ले रही थी। और फिर देखते ही देखते वो काले साए जिस तेजी और जिस भयानक शूर के साथ आसमान और जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उमड़ कर आए थे, उसी तेजी से वापस पलटने लगे। वो परिंदों, बादलों और अजीब व गरीब हैबतनाक शक्लों में उड़ते हुए, रेंगते हुए तेजी से नजरों से ओझल होने लगे। इनका वो हौलनाक हुजूम जो एक काले पहाड़ की तरह आका के गिर्द खड़ा था, अब बिल्कुल चढ़ चुका था। जिन्नात का वो लश्कर जो हिदायत पा चुका था, अपने रब का कलाम सुनकर और ईमान लाकर अपनी अनदेखी दुनिया की